बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी नौशहरा का, जहाँ पर बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ शहरियों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया, जबकि हुक्काम से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। मोहम्मद शहराज खटक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरा खटक में बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, हुकाम से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। बिजली और गैस की तवील और गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ अवामी इश्तियाल एक भरपूर एहतजाज की सूरत में सामने आया, जिसकी क़यादत चेयरमैन अमन जरीदा पीर जुल्फ़कार बादशाह ने की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मेन स्टाफ कोरा खटक पर जमा होकर वापडा और महकमे गैस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, मुतालबा किया कि बुनियादी सहूलियात की फौरी बहाली को यकीनी बनाया जाए। एहतजाज के बाद GT रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिससे शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई, गर्मी और रोजमर्रा मसाइल के बायस बिजली गैस की बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा, अनीसुर रहमान, SDPO जवाद, SHO इशफाक, STO वापटा आजम जान, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं नवीद नासिम और नियाज अली, नवाज खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे सुहेल खटक समेत दीगर ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के बाद एहतजाज को खत्म करा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद असलीम अख्तर राव की जानिब से भी इंसदादियों पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर कतरे पिलाकर इफ्तिताह कर दिया गया। जवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में बच्चों को कतरे पिलाकर 5 रोजा पोलियो का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। CO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद तलहा शेरवानी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव का कहना था कि जिला में मजमूई तौर पर 1198 टीम पोलियो के कतरे पिलाने का कौमी फरीजा सर अंजाम दे रही है। पोलियो मुहिम में 2,88,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ हासिल किया जाएगा। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और DDHOs फील्ड में सख्त मॉनिटरिंग को यकीनी बनाए। पंजाब के जीरो पोलियो पंजाब के अभियान को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम की कामयाबी कौमी मकसद है, जिसके लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार भी लाया जाएगा। रावलपिंडी के मदरसा जामिया हमदानिया में दस्तार फजीलत के मुतालिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुझे तफसीलात जान लेते हैं सैयद एजाज हुसैन शाह से। जी, रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके झंडू सईदा के मदरसा जामिया हमदानिया में सालाना जलसा दस्तार फजीलत का इनेकाद किया गया, जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ पीर सैयद मज़हर अली शाह हमदानी, पीर सैयद अहमद शाह हमदानी, पीर सैयद महमूद अली शाह हमदानी और पीर सैयद कासम अली शाह हमदानी ने सर अंजाम दिए। गुलाम मुज्तबा मुस्तफ़ाई ने हिफ्ज़ कुरान की अज़मत और फजीलत पर रोशनी डाली। असनैन कादरी, उस्मान साबरी और मूसा काज़म ने शान रसालत में अकीदत के नजराने पेश किए। मोहतरम मोहम्मद शबीर प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सिहाल ने हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले तलबा में असनाद और इनामात तकसीम किए, जबकि स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ मलक अकील अवान चौहान ने सर अंजाम दिए, जबकि हाजी चौधरी जुल्कुरनैन उर्फ गोरा, मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत चौधरी जमील अकरम, चौधरी अली अलप्याल और सरदार यासल गोलडवी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़, NAN 24 न्यूज़ रावलपिंडी। मानसहरा के निजी स्कूल का रुख करते चलें, जहाँ पर 10वीं जमात के तालिब इल्म को स्कूल मालिक के बेटे ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। तनवीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा बच्चे की वालिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतासरा बच्चे के वालिद चंदजादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेरा बेटा स्कूल से 3 मिनट लेट हुआ, जिस पर स्कूल मालिक के बेटे ने मेरे 10वीं जमात के जेरे तलीम बच्चे पर तशद्दुद किया। लवाकिन का कहना है कि हमारी हुकाम बाला और GPO से दरख्वास्त है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। वाज़ा रहे, तालिब इल्म तशद्दुद के बावजूद स्कूल में दाखिल होना चाहता था, लेकिन स्कूल मालिक के बेटे ने असलहा तान दिया, जिससे बच्चा खौफजदा होकर वापस घर आ गया। अब आपको बताएं तो यंग वकला ने शाहीन प्रेस क्लब जिला ननकाना में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी होटल में यंग वकला का शेख अतीकुर रहमान की सरबराही में शाहीन प्रेस क्लब में शमूलियत का ऐलान कर शवेत इत्मीनान का इजहार। शेख अतीकुर रहमान ने खिताब किया कि हम शाहीन प्रेस क्लब जिला ननकाना की हक सच की आवाज बनेंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तकरीब में मौजूद सदर शाहीन प्रेस क्लब जिला ननकाना सैयद असद हुसैन बुखारी, चेयरमैन राय अब्बास, सरप्रस्त आला मकबूल हुसैन भट्टी, जनरल सेक्रेटरी राना शाहिद अली, कोऑर्डिनेटर चौधरी फहीम और दूसरे तमाम मेंबरान और अहदेदारान ने शिरकत की। नवाबशाह से आपको बताते चलें, जहाँ पर सूफी गोश में अज़ीमुश्शान रतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जलसा मुनक्किद किया गया।
हाजी रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना रजा मोहम्मद मेंगल की ज़ेर सदारत ये अजीमुशान जलसा दरगाह हुद फकीर सूफी गोश्त में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा कराम ने शिरकत की। इस रूहानी महफिल के मेहमान खास सिंध और बलूचिस्तान के मशहूर खतीब मौलाना सैयद हबीबुल्लाह शाह थे, जबकि दीगर मुमताज उलमा कराम भी शरीक हुए। उलमा ने खिताब करते हुए फरमाया कि कुरान पाक अल्लाह की आखिरी किताब है जो तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। कहा, कुरान करीम पूरी दुनिया की रूह है और जो शख्स इसकी तिलावत करता है हर हरफ के बदले 10 नेकियां अता होती हैं और 10 गुनाह माफ किए जाते हैं। उलमा कराम ने जोर दिया कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम से रोशनास करें ताकि वो हलाल और हराम की पहचान कर सकें। इस रूह परवर मौका पर मदरसे के उन बच्चों की दस्तारबंदी भी की गई जिन्होंने कुरान पाक की तालीम मुकम्मल की और इन्हें कुरान करीम बतौर तोहफा भी पेश किया गया। जलसे से कबल मौलाना निजामुद्दीन खोसा, नाफा हबीबुल्लाह राहू, मौलाना हबीबुर रहमान मेंगल, हाफिज नईम, हाफिज अब्दुल हकीम छटा, मास्टर अब्दुल जब्बार हिंद और कारी मोहम्मद यासीन ने खिताब किया और नाते पेश की। आखिर में फी सबिलिल्लाह खैरात का भी एहतमाम किया गया, जिसमें हाज़रीन ने शिरकत की और रूहानी बरकतें समेटी। तोनसा शरीफ में नए तैनात होने वाले एसटीओ ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। खिजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार मोहम्मद असलम खान बम्बान ने बतौर एसटीओ सिटी सब डिवीजन तोनसा का चार्ज संभाल लिया। सरदार मोहम्मद असलम खान बम्बान ने सिटी सब डिवीजन तोनसा में बतौर सब डिविजनल ऑफिसर अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। इन्होंने चार्ज संभालने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर काम का आगाज कर दिया। इस मौका पर इन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अवामी मसाइल के हल और सर्विसेज की बेहतरी के लिए पूरी मेहनत और दयानतदारी से काम करेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी और वो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आवाम के लिए दफ्तर के दरवाजे खुले हैं, इनके जायज काम मेरी पहली अव्वलीन तरजीह होगी। इन्होंने अमले को हिदायत जारी की कि आवाम की खिदमत को अव्वलीन तरजीह दें और काम शफाफियत के साथ मुकम्मल करें। अवामी हल्कों ने सरदार मोहम्मद असलम खान बम्बान की तकर्री का खैर मकदम किया, उम्मीद जाहिर की कि इनकी क़यादत में सिटी सब डिवीजन तोनसा में बेहतरी आएगी। लोचरा में स्कूल से अगवा होने वाला 6ठी क्लास का तालिब इल्म बाजियाब करा लिया गया। डॉक्टर बशीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला लोचरा के नवाही इलाका गेलेवाल में स्कूल से अगवा होने वाला 6ठी क्लास का तालिब इल्म बाजियाब करा लिया गया। मुलजिम बशीर लोहार ने 2 माह कबल मुगवी के वालिद से दुकान किराए पर लेकर आइसक्रीम की दुकान बनाई थी। मुगवी बच्चा आइसक्रीम लेने मुलजिम बशीर लोहार की दुकान पर आता था। मुलजिम ने बच्चे को अगवा करके शुजाबाद और फिर जलालपुर पिरवाला मुंतकिल किया। जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से बाजियाब हो गया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वालिदैन और अहले इलाका ने बच्चे को फौरी बाजियाब कराने पर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और ढेरों दुआएं दी। चारसदा में ताजर फेडरेशन की जानिब से एक अहम तारीफी मीटिंग का इनेकाद किया गया। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक ताजर फेडरेशन का नौशहरा रोड की कबीना के साथ तारीफी मीटिंग ज़ेर सदारत सदर लाल मोहम्मद लाल मुनक्किद हुई। इजलास में जनरल सेक्रेटरी मियां रहीम बाचा के अलावा कबीना के अरकान नौशहरा रोड के नई कबीना ने शिरकत की। इजलास में PKHA की जानिब से दुकानदारों के साथ किराए की मद में जुल्म, नाइंसाफी और ब्लैक मेलिंग किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीटिंग में वासिया कर दिया गया और हर सूरत में दुकानदारों के हकूक के लिए दुकानदारों के साथ देंगे। दूसरी जानिब वापडा वालों ने ताजरों के साथ साथ आवाम की जिंदगी को भी अजीरन बना दिया। ताजर फेडरेशन के सदर लाल मोहम्मद लाल ने वासिया कर दिया कि तमाम इदारे अपना क़िबला दुरुस्त करें, दुकानदारों को बेजा तंग करना छोड़ दें। बसूरत दीगर मुतल्लिका इदारों के खिलाफ चारसदा फारूक आजम चौक में दमादम मस्त कलंदर होगा, जिसकी तमाम तर्जुमादारी मुतल्लिका इदारों पर आयद होगी। मीरपुर में कश्मीर इंटरनेशनल रिलीफ फंड के ज़रिए तमाम असनाद को तकसीम करने के सिलसिला में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद इकबाल से। कश्मीर इंटरनेशनल रिलीफ फंड के ज़ेर तमाम KIRA वोकेशन सिलाई सेंटर मियां मोहम्मद टाउन मीरपुर में तकरीब तकसीम असनाद, जिसके मेहमान खुसूसी कश्मीर इंटरनेशनल रिलीफ फंड KIRA जातला के सदर महमूद अहमद रज़ा, जुल्फ़कार अली चौधरी, हाजी शाहिद इकबाल थे। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सेंटर की तालिबात ने किया। KIRA वोकेशन सिलाई सेंटर मियां मोहम्मद टाउन की 28 तालिबात ने सिलाई का मुकम्मल कोर्स किया और इनको मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने असनाद और मुस्तहिक़ बच्चियों को सिलाई मशीनें भी दी गई। KIRF के सदर और दीगर ने तकरीब से ख़िताब करते हुए सिलाई सेंटर से कोर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हुनर सीख कर इससे आप फ़ायदा भी उठाएं और कपड़े सिलाई करके आप घर की आमदन में इजाफा कर सकती हैं। इससे फ़ायदा उठाकर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकती हैं। KIRF की हमेशा कोशिश यह है कि ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद हों और इस महंगाई के दौर में घर का सहारा बने, आगे दूसरों को भी इस हुनरमंद सिखाएं
اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر انٹرنیشنل ریلیف فنڈ KIRF جاتلاں اس وقت کئی پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، جس میں خاص کر دشوار علاقوں میں پرائمری سکول، سلائی سنٹر، جاتلاں میں کمیونٹی ہسپتال جہاں غریب اور مستحق خاندان کا فری علاج معالجہ، اور KIRF ڈائلسس سنٹر جاتلاں جہاں پر گردوں کے مریضوں کے فری ڈائلسس کیے جا رہے ہیں۔ اور رک کرتے چلیں جی اب منشن آباد کا، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے نجائز تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا۔ فیاض رضا کی رپورٹ کے مطابق منشن آباد شہر مین بازار اور کراچی الیکٹرانکس والی گلی میں اسسٹنٹ کمشنر نشتر رحمان لودھی کا نجائز تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اسسٹنٹ کمشنر نشتر رحمان لودھی نے نائب تحصیلدار طارق جٹ اور بلدیہ آفیسر عدنان کے ہمراہ شہر کا وزٹ کیا، نجائز تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، نجائز تجاوزات کی خلاف ورزی کرنے والوں کا سامان تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بون کی جانب سے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا گیا اور وہاں پر موجود سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قمر زمان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے امتحانی دورے پر سیکیورٹی، امتحانی ماحول، طلبہ کی سہولیات اور دیگر انتظامی امور کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اس بات پر زور دیا کہ امتحانات کا انعقاد شفاف اور منظم انداز میں ہونا چاہیے تاکہ طلبہ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی کہ تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے امتحانی مراکز میں موجود عملے سے بھی ملاقات کی، ان سے امتحانات کے دوران پیش آنے والے ممکنہ مسائل کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ضلعی انتظامیہ امتحانات کے پرامن اور شفاف انعقاد کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر آمنے کے ساتھ۔